हाँ, नमस्कार। तो हमारा जो पिछला टॉपिक था वो था पैट्रामाइजोन्स। पैट्रामाइजोन के बारे में हमने उसकी जो इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ चुके थे और सिस्टम सारे हो गए थे। एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम बचा हुआ था। ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यदि हम लैम्प्रे या पैट्रामाइजोन की बात करते हैं तो ये डायशियस होता है, यानी कि ये सेक्स सेपरेट होते हैं, यानी कि नर अलग होगा और मादा अलग होगी। और इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि शरीर के बाहर जो है oocyte और एग, स्पर्म और एग जो है वो फर्टिलाइज होते हैं। तो इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल होता है। साथ ही साथ इसमें जो क्या होता है कि ये एक नेस्ट का फॉर्मेशन करती है, फीमेल एक नेस्ट का फॉर्मेशन करती है और वहाँ पर ये अपने एग्स को रिलीज़ करती है और फिर उसके ऊपर जो है स्पर्म रिलीज़ किए जाते हैं मेल के द्वारा। इसके बाद जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट बनेगा उसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और एक बीज की जो अवस्था बनती है वो कहलाता है एमोसिट लार्वा। तो ये जो है एमोसिट लार्वा, ये एग से 3 वीक बाद, लगभग 21 दिन के बाद जो है ये एमोसिट लार्वा का निर्माण होता है। ये जो एमोसिट लार्वा है ये ट्रांसपेरेंट लार्वा होता है और जब ये लार्वा शुरुआत में 7 mm, लगभग 7 मिलीमीटर का होता है, बहुत छोटा होता है। और ये क्या है, बिल बना के रहता है, यू शेप और वी शेप की टनल के अंदर ये रहेगा। और लार्वा से जो एडल्ट है वो लगभग 3 से 7 साल के बाद ये लगभग 170 मिलीमीटर जो है ये एडल्ट के रूप में कन्वर्ट होता है। ये जो एमोसिट लार्वा है ये एक इंटरमीडिएट सेफलोकॉड्स और वर्टिब्रेट्स के बीच की एक अवस्था बनती है, एक तरह से ये कह सकते हैं। तो ये जो है एक फाइलोजेनेटिक जो है इम्पोर्टेंस दर्शाता है। इसमें एक मीडियन जो है सिंगल डोर्सल फिन पाया जाता है। ये एक फिल्टर फीडर होता है। हमने जैसे सेफलोकॉडेट्स का पढ़ा था कि वो फिल्टर फीडर्स होते हैं, माइक्रोफेगस होते हैं, इसी तरह से ये भी जो है फिल्टर फीडर होता है और माइक्रोफेगस होता है। साथ ही नॉन पैरासाइटिक होता है, यानी कि ये जैसे कि इसका जो एडल्ट है या लैम्प्रे की बात करते हैं तो वो क्या होता है, एक्सो पैरासाइट होती है, यानी कि बड़ी फिश जो होती हैं उन पर ये बाहर की ओर अपने शकड़ से चिपकी हुई अवस्था में मिलती है और उनका ये एक तरह से खून चूसती है। जबकि ये जो है माइक्रोफेगस होता है और फिल्टर फीडर होता है। इसमें कोई भी किसी तरह के जो है आई स्पॉट नहीं पाए जाते हैं। ये टूथलेस होता है। इसका जो फीडिंग और रेस्पिरेशन जो है वो ब्रेंकियोस्टोमा सेफलोकॉडेट का जो एनिमल है उससे समानता दर्शाता है। इसमें किसी तरह का कोई भी जो है सक्टोरियल बकल फनल नहीं पाया जाता है, यानी कि चूसकांग नहीं पाए जाते हैं इसके बकल फनल में। इसका जो ओरल हुड होता है या ओरल हुड है वो जो है सेफलोकॉडेट से लगभग समानता दर्शाता है। ये भी बिल्कुल सेम जो सेफलोकॉडेट की तरह ही फीडिंग बिहेवियर दिखाता है। इसमें जो है एक वाटर करंट बकल कैविटी से होकर और फेरिंग्स में जाती है और फेरिंग्स के नीचे के जो या वेंट्रल सरफेस पर एंडोस्टाइल पाई जाती है। ये जो एंडोस्टाइल है इससे म्यूकस सिक्रीट होता रहता है और इस म्यूकस की सहायता से ही जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो चिपक जाते हैं और उन्हीं को यह खाता है। ईसोफेगस और फेरिंग्स के बीच के अंदर जो है एक विलम पाया जाता है जो कि मस्कुलर फ्लैप होता है और ये जो वाटर करंट है उसकी जो एंट्री को एक तरह से कंट्रोल करता है। पानी जो है अंदर जाने वाला है वो वापस बाहर ना जाए, इसलिए जो है विलम पाया जाता है और ये मस्कुलर होता है। ये इसको रोक कर रखता है, जो वाटर करंट है उसको रोक के रखता है। साथ ही इसमें 7 पेयर गिल पाउच पाए जाते हैं और ये जो गिल पाउच है बाहर की तरफ एक्सटर्नल गिल के द्वारा खुलते हैं। ब्रेंकियल बास्केट जो होती है वो मस्कुलर होती है और इसके जो एक्सपेंड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स के द्वारा है, मतलब इसके एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा ही जो है पानी बाहर और अंदर मुंह से बाहर जाता है और अंदर आता है और इसी के द्वारा जो है रेस्पिरेशन और फीडिंग की प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है।
इसमें जो है पेयर्ड आइज पाई जाती है, लेकिन वो एक मोटी स्किन के द्वारा, मसल्स द्वारा ये जो ढकी हुई होती है, तो इस ब्लाइंड होती है एक तरह से। ये देख नहीं पाया था। इसमें आई स्पॉट्स तो पाए जाते हैं, लेकिन वो ढके हुए होते हैं। इसमें जो मेटामॉर्फोसिस है वो प्रोग्रेस मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाएगा। और ये लगभग 3 से 7 साल के बीच में एडल्ट जो है कन्वर्ट होता है। मतलब कि इसकी लार्वल जो स्टेज होती है वो 3 से 7 साल तक होती है, इतनी लंबी इसकी लार्वल स्टेज होती है। चूँकि इसकी लार्वल स्टेज इतनी लंबी होती है, तो इसको पहले क्या है, एक अलग उसमें रखा जाता था, एक अलग ही इसको सेपरेट एक एनिमल माना जाता था। फिर बाद में इसका पता चला कि ये तो पेट्रामाइजोन्स का लार्वा है। इसमें जो मेटामॉर्फोसिस के दौरान होने वाले जो चेंजेस हैं वो इस तरह से हैं। ओरल हुड जो होता है वो सक्टोरियल बक्कल फनल में चेंज हो जाता है। सक्टोरियल बक्कल फनल जो है, आगे से इसमें चूसकांग मिलेंगे, इसमें जो है शार्प टिथ पाए जाते हैं। जो टंग होती है वो राउंडेड हो जाती है और मस्कुलर हो जाती है। इसमें जो एंडोस्टाइल होता है, लार्वा में जो एंडोस्टाइल पाया जाता है, फेरिंग्स की जो अदर सतह पर एंडोस्टाइल पाया जाता है, जिसके अंदर जिससे कि म्यूकस सीक्रेट होता है लगातार, वह जो है बाद में थायराइड ग्लैंड में चेंज हो जाता है। विलम जो है वो रिड्यूस हो जाता है, इसका विलम क्या नाम है, रिड्यूस हो जाता है। इसका जो गाल ब्लैडर और बाइल डक्ट है वो डिसअपीयर हो जाती है। गिल्स जो है वो गिल पाउचेस में डेवलप हो जाते हैं। ये जो इसके जो नेफ्रॉन्स हैं वो प्रोनेफ्रस से मीजोनेफ्रस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसकी जो आई है वो पेयर्ड आई होती है, वह जो है एक फंक्शनल आई में कन्वर्ट हो जाती है। पहले तो ब्लाइंड होता है ये, जो इसकी स्किन के द्वारा ढका रहता है, लेकिन जब ये एडल्ट में कन्वर्ट होता है उस दौरान ये जो है एक फंक्शनल आई में चेंज हो जाता है। इसमें जो मीडियन नॉस्ट्रिल्स होता है सिंगल, वो ऊपर की ओर खिसक जाता है थोड़ा सा, और उसको अब नेजो हाइपोफाइसियल सैक के रूप में जाना जाता है। यह जो सैक है इसमें इंटरनली फोल्डेड पैदा हो जाते हैं। साथ ही जो फिन होते हैं, डोर्सल फिन सिंगल, इसमें जो लार्वल स्टेज होती है उसके अंदर सिंगल डोर्सल फिन पाया जाता है, जबकि एडल्ट में यह 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। इसमें लार्वल स्टेज के अंदर जो पेरिकार्डियल कैविटी होती है वो सीलोम से जुड़ी हुई होती है, लेकिन एडल्ट में जब ये बदलता है तब ये पेरिकार्डियल कैविटी जो होती है वो सीलोम से बिल्कुल सेपरेट हो जाती है। इसकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड हो जाती है, और स्किन का जो कलर है वो चेंज होकर येलो ब्राउन और मोटेल्ड हो जाता है, ग्रीनिश ब्राउन हो जाता है, यानी कि चकत्तेदार या धब्बेदार हो जाता है। जब ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो ये क्या है, जो सॉल्टी वाटर है या सी के अंदर चले जाता है, और वहाँ पर ये 3 से 4 साल के अंदर ये मैच्योरिटी या एडल्ट में कन्वर्ट होता है, मैच्योरिटी प्राप्त करता है। और जब इनको ये जो मैच्योर हो जाता है, फिर मैच्योर होने के बाद दोबारा जो है ये रिवर्स या फ्रेश वाटर की तरफ माइग्रेट करते हैं। वहाँ ये मैटिंग करते हैं, मैटिंग करने के बाद जो है ये वहाँ डेड हो जाते हैं, और इनके जो लार्वा हैं वो लार्वा फिर फ्रेश वाटर में रहते हैं, और जब एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं उसके बाद ये समुद्र के अंदर वापस माइग्रेट करते हैं। तो इस तरह से इनका जो माइग्रेशन है वो चलता रहता है। तो ये जो है ये एक पूरा इसका लैम्प्रे का या कहें तो पेट्रामाइजोन्स का पूरा एक लाइफ साइकिल था। इसमें हमने जो है इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, सिस्टम्स पढ़े, फिर उसके बाद जो है इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसका जो लार्वल स्टेज है, एमोसीट लार्वा, उसके बारे में हमने पढ़ा। थैंक यू वेरी मच।